रिएक्ट एप्लीकेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाई गई है। तो इसके अंदर हमारे पास पब्लिक फोल्डर है जिसमें हमारे सारे एसेट्स होते हैं और जो हमारी बेसिक इंडेक्स फाइल है जो सर्व की जाएगी बाय द सर्वर। इसके अंदर एक आईडी है रूट और इसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कंटेंट इंजेक्ट करेंगे। सोर्स के अंदर हमारे पास दो फाइल है, एक इंडेक्स फाइल है और एक ऐप फाइल है। इंडेक्स फाइल को हम ज़्यादा छेड़ते नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द app.js फाइल। सो अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो मुझे सबसे पहले सर्वर स्टार्ट कर देते हैं इसका npm run start। तो ये बेसिकली स्क्रिप्ट है सर्वर स्टार्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक सिंपल सी ऐप बनाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हमारे पास तो जब भी हम एक बटन क्लिक करेंगे तो काउंटर क्या है 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हम इंक्रीज़ करेंगे जब भी हम बटन क्लिक करेंगे। तो बना लेते हैं। तो काउंट नाम का हमने वेरिएबल बना लिया, इसकी हम वैल्यू 0 इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम यूआई में दिखाने के लिए यहाँ पे h3 एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम काउंट को दिखा देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसमें डायनेमिक कंटेंट को रेंडर करने वाले हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है JSX में। और नीचे हम एक बटन लगा लेते हैं दैट सेज क्लिक मी। हमें चाहिए कि जब भी हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो काउंट है वो 1 से इंक्रीज़ हो जाए। सो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉप होती है रिएक्ट के अंदर दैट इज़ ऑन क्लिक। के अंदर एक फंक्शन पास करेंगे। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन कॉल होगा। अब हम दो तरह से यहाँ पे फंक्शन पास कर सकते हैं, या तो एक एनॉनिमस फंक्शन पास करते हैं जिसका कोई नेम नहीं है, या हम एक नेम्ड फंक्शन पास कर सकते हैं। अब नेम्ड फंक्शन में भी हमारे पास दो वेराइटी है, या तो हम बेसिक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करें या तो हम एरो फंक्शन यूज़ करें। अगर हम बेसिक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं काउंट इंक्रीजर। सो यहाँ पे हमें जितने भी हमारे आर्गूमेंट्स हैं हम यहाँ पास कर सकते हैं। तो ये बेसिक सिंटैक्स है। एक और सिंटैक्स है दैट इज़ काउंट इंक्रीजर इज इक्वल्स टू दिस सिंटैक्स। सो बेसिकली ये लेटर इंट्रोड्यूस हुआ था और ये मुझे ज़्यादा सही लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हम इसे रिमूव कर देंगे, हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे पास कर लेंगे। सो बेसिकली अब क्या होगा, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जब भी हमारी यूआई रेंडर होगी ये फंक्शन जब भी कॉल हो जाएगा। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ एक। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम क्लिक्ड। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ तो ये फंक्शन पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है जब हमने इसकी यूआई रेंडर करी। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम इसका पॉइंटर सेंड करेंगे। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो कब ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ और यहाँ पे 0 है। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। बहुत सही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम काउंट को क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। इससे हमारा काउंट क्या हो जाएगा 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक बार उसकी अपडेटेड वैल्यू को console.log भी कर देंगे। कूल। नाउ हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब भी हम क्लिक कर रहे हैं हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है 1 से इंक्रीज़ हो चुकी है, तो 1 हो चुकी है। पहले 0 थी, अब 1 हो गई है। लेकिन हम यहाँ देखें तो यहाँ पे यूआई में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये दिक्कत है। तो अगर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये 2 हो गई, 3, 4, लेकिन यूआई में कोई चेंज नहीं आ रहा, यूआई री रेंडर नहीं हो रही है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हुक यूज़ करते हैं जो हमारी यूज स्टेट हुक। तो उसका बेसिक सिंटैक्स है कि हमारे पास कौन, तो यहाँ पे हम यूज़ स्टेट हुक यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑटो इंपोर्ट हो गई है, वरना हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट से। तो हमने यहाँ से यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिए। तो यहाँ से हम बेसिकली हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एक तो होती है काउंट की वैल्यू और एक अलग होता है वो होती है फंक्शन सेट काउंट। तो बेसिकली अब हमें काउंट को सेट करना है, उसके लिए एक फंक्शन है। जब भी हम अपडेट करेंगे वैल्यू तो हम डायरेक्ट अपडेट ना करके इस फंक्शन का यूज़ करेंगे उसको अपडेट करने के लिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इससे एरर आ रहा है। सो अब बेसिकली हमें क्या करना होगा, अब हमें सेट काउंट यूज़ करना होगा। और सेट काउंट में जो हमारी पहली वैल्यू थी काउंट की उसको हम +1 कर देंगे। तो यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट हम पास करेंगे नई वैल्यू ऑफ काउंट। तो जो हमारी पुरानी वैल्यू थी काउंट की और जो अब हमने इंक्रीमेंट करी है तो वो नई वैल्यू बन जाएगी काउंट की। सो लेट्स चेक इट। तो अब मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब हम इसकी पहली इनिशियल वैल्यू हम 0 दे देते हैं इसे। तो बेसिकली हमारी इनिशियल वैल्यू 0 आ गई। अब जब भी हम क्लिक करेंगे तो जो ये यूआई है वो री रेंडर हो रही है। एक इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर मैं एकदम से यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे console.log कर दूँ काउंट और मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके बताऊँ तो यहाँ पे 0 वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू 0 आई है। तो मतलब ये इतनी जल्दी
इसने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया। तो अगर मुझे ये काउंट आगे का यहाँ पे यूज़ करना था तो मैं ये इस पर रिलाई नहीं कर सकता। तो इस और अगर मैं इसको बार बार सेट काउंट कर रहा हूँ, बहुत बार अपडेट कर रहा हूँ लगातार, तो हो सकता है कि जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है, जो मैंने प्रीवियसली इसको सेट करा था, वो वैल्यू ना आके कोई और पुरानी वैल्यू आ जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम इसमें एक फंक्शन पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट रेदर देन अ वैल्यू। और इस फंक्शन में और रिएक्ट ऑटोमेटिकली उसकी प्रीवियस वैल्यू दे देगा काउंट की हमें, ठीक है। और जो भी वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न होगी वो हमारे काउंट की वैल्यू बन जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है जो प्रीवियस काउंट था +1, एकदम श्योरिटी रहे कि हमारी प्रीवियस वैल्यू ही इंक्रीमेंट हुई है, कोई पुरानी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई है। इस सिंटेक्स को हम छोटा भी कर सकते हैं। तो अगर आप हमें ये बड़ा लग रहा है तो हम बेसिकली सी काउंट यहाँ पे हम फंक्शन कर रहे हैं। अब हम ये कर्ली ब्रेसेस ना यूज़ करके सीधा रिटर्न कर सकते हैं। तो हमें रिटर्न क्या करना है, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी, जो हमें यहाँ से मिली है प्रीवियस काउंट, उसको +1 करके। तो ये हमारा छोटा सिंटेक्स है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं कि हमारा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 1 2 3, तो परफेक्ट, it is working fine. So this is the basic concept of use state. I hope आपको समझ आया होगा। Thank you.